जन जन का चेहरा एक कविता का आज रिवीजन करेंगे हम। जन जन का चेहरा ये कविता जो है इसके कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। जन्म इनका 13 नवंबर 1917 को हुआ है। निधन 11 सितंबर 1964 को। जन्म इनका सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश है। माता का नाम पार्वती बाई है। पिता का नाम माधव राज मुक्तिबोध है। और इनकी शिक्षा की बात करें तो उज्जैन, विदिशा, अमझड़ा, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा, लेकिन 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल हो गए। पुनः 1931 में सफलता प्राप्त किया। 35 में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट किया इन्होंने। 37 में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में असफल हो गए। पुनः 38 में सफलता मिली। 53 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी से एमए किया इन्होंने। मात्र 20 वर्ष की छोटी उम्र से बड़नगर मिडिल स्कूल से मास्टरी आरंभ किया था इन्होंने। इसके बाद कई स्थानों पर नौकरी करते हुए 1948 में नागपुर आए और नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में अक्टूबर 1948 से 54 तक रहे। इसके बाद आप याद रखिएगा कि 1956 में नागपुर से निकलने वाला पत्र नया खून का संपादन भी इन्होंने किया और 58 में इन्होंने नया खून से रिजाइन दे दिया। उसके बाद 1958 में दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव के प्राध्यापक बने ये। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी खाक भूल, काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये सब है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप याद रखेंगे मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में नेमीचंद्र जैन के संपादन में राजकमल प्रकाशन से ये प्रकाशित हुआ था। मुक्तिबोध अज्ञाय द्वारा संपादित तार शब्द के एक कवि के रूप में ये सामने आए थे गजानन मुक्तिबोध। उसके बाद ये प्राय हमेशा लंबी कविताएं लिखा करते थे। मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन युग में 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद के संसर्ग में आए और एक सच्चे मार्क्सवादी बनकर निकले हैं। कविता की सारांश की यदि बात करें तो इस कविता में कवि ने पूरे विश्व की समानता दिखाई है, जिसमें पीड़ित और संघर्षशील जनता अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कर्मरत है, जो दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है, अपने कर्म और श्रम से न्याय, शांति, बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत है। कवि कहते हैं चाहे किसी भी देश प्रांत का निवासी हो, सब में समानता पाई जाती है। एशिया, यूरोप, अमेरिका सभी जगह सूर्य अपनी किरणें समान रूप से बिखरती है। कष्ट अथवा दुख में व्यक्ति के चेहरों पर पड़ने वाली रेखाएं, झुर्रियाँ भी एक समान होती है। जोश या ताकत में बंधी मुठियाँ भी एक समान होती है और उनका लक्ष्य भी एक जैसा होता है। सभी प्राणियों की समस्याएं और भावनाएं भी समान होती है, लेकिन इस संसार में भिन्नता, जिस प्रकार सारे संसार में सूर्य एक है और अपनी किरणें सभी चीज़ों पर समान रूप से बिखेरता है, वह जो विकराल रूप धारण करता है उसका इशारा भी एक है। गंगा, इरावती, मीनाम, नील, अमेजन, मिसौरी, इन सब से अपार जल प्रवाहित होता रहता है। इनके जल में कोई मौलिक अंतर नहीं रहती। ये नदियाँ प्यार और क्रोध दोनों का संदेश देती है।